Good morning, class 3rd. Today we are starting online classes of class 3rd subject EVS. So first, that is your EVS book, and we can refer this book this year. Now we can start our first chapter of this book, and the name are Our Loving Family, मेरी प्यारी फैमिली. आप सब लोगों की एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली है और सब अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं. हमारी फैमिली में कौन कौन होते हैं? मम्मी, पापा, भाई, बहन, और किसी किसी की फैमिली में उनके दादा दादी भी उनके साथ ही रहते हैं. तो ज़रा स्क्रीन पर फर्स्ट एक्टिविटी में देखो ज़रा आप लोग. गेट रेडी. थिंक ऑफ अ फ्रेंड और अ रिलेटिव हुज फैमिली इज़ नो टू यू. हाउ इज़ दैट फैमिली डिफरेंट फ्रॉम यू. आपको आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव जो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, उसको अपनी फैमिली से कंपेयर करना है और आपको ये देखना है कि उसकी फैमिली और आपकी फैमिली में क्या डिफरेंसेस है. उसकी फैमिली और आपकी फैमिली में क्या डिफरेंसेस है. तो ये जो फर्स्ट एक्टिविटी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये आप अपनी मम्मा या पापा की हेल्प से करोगे. Now we can start our chapter. We live with our parents in our house. हम लोग हमारी फैमिली यानी अपने पेरेंट्स के साथ घर में रहते हैं. Some of us live with our grandparents. कुछ जनों के साथ उनके दादा दादी भी रहते हैं. A group of a people who are related to each other and live together in a house is called a family. अ ग्रुप ऑफ ए पीपल यानी व्यक्तियों के समूह जो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम लोग फैमिली. उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? फैमिली. द मेंबर ऑफ अ फैमिली लव एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर. फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे से ना ही सिर्फ प्यार करते हैं बल्कि एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं. ऑल फैमिली आर नॉट अलाइक. सारी फैमिली एक जैसी नहीं होती है. दे मे बी डिफरेंट इन सम वे. वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होती है. लेट अस नो अबाउट अ फ्यू फैमिली. अब हम आपको बताते हैं फैमिली के बारे में. काइंड ऑफ ए फैमिली. कितने टाइप्स की फैमिली होती है देखो ज़रा. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ए फैमिली. सच फैमिली आर बिग वाइल अदर आर स्मॉल. फैमिली जो होती है हर एक किसी की फैमिली अलग अलग होती है और हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फैमिली किस टाइप की होती है. कुछ फैमिली ऐसी होती है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और कुछ फैमिली होती है छोटी. तो चलो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है? A family that has parents and their one or two children is called a nuclear family. न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसके अंदर पेरेंट्स प्लस उनके एक या एक से ज़्यादा यानी 1 या फिर 2 चिल्ड्रन हो, उसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर फैमिली. मैं रिपीट कर रही हूँ वापस से. न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं? जिसमें पेरेंट्स यानी मम्मा और पापा प्लस उनके एक या 2 ही बच्चे हों, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली. अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली को हम लोग स्मॉल फैमिली कह सकते हैं. बट सम न्यूक्लियर फैमिली आर बिग. बट कुछ न्यूक्लियर फैमिली बड़ी भी होती है. दे हैव पेरेंट्स एंड मोर देन 2 चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग टुगेदर. कुछ फैमिली न्यूक्लियर फैमिली बड़ी कैसे होती है? क्योंकि उनके अंदर पेरेंट्स और उनके 2 बच्चे और दादा दादी भी उनके साथ रहते हैं, तो उसे भी हम न्यूक्लियर फैमिली ही कहते हैं. इस वजह से वो फैमिली छोटी ना होके बड़ी हो जाती है. मोस्ट ऑफ द फैमिली इज बिग सिटी आर न्यूक्लियर फैमिली. द फैमिली इज बिग सिटी आर न्यूक्लियर. जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं? अ फैमिली दैट हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिब्लिंग्स, अंकल्स, आंट्स एंड कज़न इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं?
जॉइंट फैमिली उसे कहते हैं जिसके अंदर दादा दादी, पेरेंट्स, सिब्लिंग्स यानी भाई बहन, अंकल यानी चाचा, आंट्स यानी चाची और उनके बच्चे आप लोगों के यानी एक साथ में रहते हैं, उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। दे ऑल लिव इन द सेम हाउस, वो सभी एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते हैं। जॉइंट फैमिली कैन बी मोस्टली सी इन विलेज एंड टाउन। जॉइंट फैमिली जो होती है वो मोस्टली गाँवों में देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है? गाँव में। और न्यूक्लियर फैमिली जो होती है मोस्टली बिग सिटीज़ के अंदर देखी जाती है। न्यूक्लियर फैमिली जो होती है वो बिग सिटीज़ के अंदर देखी जाती है। छोटी होती है क्यों? क्योंकि उनके अंदर पेरेंट्स, उनके एक या दो बच्चे होते हैं। जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें दादा दादी, पेरेंट्स, चाचा चाची और उनके बच्चे एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हो। गॉट इट? नाउ पेज टर्न करो ज़रा। सिंगल पेरेंट्स फैमिली, देखो सिंगल पेरेंट्स फैमिली कौन सी होती है? सम फैमिली हैव ओनली वन पेरेंट्स, कुछ फैमिली के अंदर ओनली वन पेरेंट्स ही होते हैं, आइदर फादर और मदर विथ वन और मोर चिल्ड्रन। सिंगल फैमिली में या तो सिर्फ पापा होते हैं या फिर सिर्फ उनकी मम्मी होती है विथ टू और मोर चिल्ड्रन। सच अ फैमिली इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट्स फैमिली, और उन फैमिली को हम लोग सिंगल पेरेंट्स फैमिली कहते हैं जिनके अंदर या तो सिर्फ पापा होंगे या सिर्फ उनकी मम्मा होंगी। फैमिली ट्री, अ फैमिली ग्रो एंड गेट बिगर, दिस कैन बी शो बाय अ फैमिली ट्री। आपको स्क्रीन पे देखो एक फैमिली ट्री की पिक्चर दिख रही होंगी जिसमें सबसे पहले रोहन के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर दिख रहे हैं। देन आफ्टर लेफ्ट साइड में रोहन के फादर एंड मदर, राइट साइड में रोहन के अंकल एंड आंटी दिख रही हैं, और नीचे रोहन और उसकी सिस्टर और रोहन और उसके कज़न सिस्टर भी दिख रहे हैं नीचे। अ फैमिली ट्री शो डिफरेंस रिलेशन बिटवीन द मेंबर ऑफ ए फैमिली। तो ये जो ट्री बना है इसमें देखो सबसे ऊपर दादा दादी की फ़ोटो है, फिर मम्मी पापा, चाचा चाची, फिर उनके बच्चे। तो ये ट्री के अंदर पूरा जो उनका फैमिली है वो पूरी शो हो रही है। इट स्टार्ट विद द ग्रैंड पेरेंट्स। ये फैमिली ट्री जो होता है स्टार्ट किससे होता है? ग्रैंड पेरेंट्स से। इट्स सो डिफरेंट जनरेशन। अब देखो यहाँ पे 3 जनरेशन दिख रही होगी। पहली जनरेशन जो दिख रही है वो है रोहन के ग्रैंडफादर, सेकंड जो दिख रही है वो है रोहन के पेरेंट्स एंड अंकल आंटी, और थर्ड में देखो आपको रोहन और उसके सिब्लिंग्स दिख रहे होंगे। लुक एट द फैमिली ट्री ऑफ रोहन। अब देखो आपको रोहन की फैमिली ट्री मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, आप एक बार उसको वापस से अच्छे से देख लो। फैमिली टीचर्स, फैमिली हमें क्या सिखाती है देखो ज़रा। वी लर्न मैनी वैल्यू फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। हम लोगों को फैमिली की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो फैमिली हमें कुछ नॉलेज देती हैं, मैनर्स जो सिखाती है, वो कहाँ से हमें सीखने को मिलती है? फैमिली मेम्बर से। कहाँ से सीखने को मिलती है? फैमिली मेम्बर से। वी लर्न टू बी काइंड, हेल्पफुल, रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट। हमें फैमिली से जो वैल्यू, जो मैनर्स सीखने को मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बी काइंड, हेल्पफुल, यानी हमें बी काइंड का मतलब होता है शांत रहना। हेल्पफुल का मतलब होता है मदद करना दूसरों की। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदारी उठाना। डिसिप्लिन का मतलब होता है हमें डिसिप्लिन के साथ रहना, अनुशासन के साथ रहना। और ऑनेस्ट का मतलब होता है सच्चाई के साथ रहना। ऑल द फैमिली मेम्बर लव एंड केयर फॉर ईच अदर। फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके कंसर्न करते हैं। वी शुड फॉलो आवर फैमिली वैल्यू एंड मेक आवर फैमिली प्राउड। हम लोगों को हमारी फैमिली ने जो वैल्यूज़, जो मैनर्स दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए ताकि फैमिली हम पर प्राउड करे। नाउ टर्न द पेज।
बीइंग टुगेदर, ऑल फैमिली मेम्बर स्पेंड टाइम टुगेदर। जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ टाइम बिताना बहुत ही ज़रूरी होता है। दे टॉक एंड शेयर देयर आइडियाज़, बातचीत करना, एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर करना भी ज़रूरी है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ्टन गो आउट टुगेदर। पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को और चिल्ड्रंस को कभी कभी बाहर भी घूमने जाना चाहिए। दे वॉच टेलीविज़न, ईट फूड एंड गो शॉपिंग टुगेदर। प्लस उन लोगों को टीवी, खाना एक साथ खाना चाहिए और शॉपिंग भी एक साथ करने ही जाना चाहिए। दे ऑल्सो गो फॉर पिकनिक एंड अटेंड फैमिली फंक्शन टुगेदर। और पिकनिक पे और फैमिली फंक्शन में भी ये लोग साथ में ही जाया करते हैं। एल्डर्स ऑलवेज सपोर्ट अस इन आवर लाइफ, स्पेशली व्हेन वी आर इन अ ट्रबल। एल्डर्स जो हमसे बड़े होते हैं वो मोस्टली जब आप किसी प्रॉब्लम में हो तो वो आपको उन प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ईच ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स। हमें एक दूसरे फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। नाउ क्लास थर्ड, आपका फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको ये चैप्टर घर पे अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।